आप सबको बहुत नमस्कार। और जैसे भी प्यारेलाल जी ने कहा, मुझे आज जो आपके सोलन में जो नई हलचल हो रही है इस बारे में बात रखने के लिए बुलाया गया। आप सबका बहुत धन्यवाद भी कि आप ऐसे माहौल में आए, क्योंकि ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वर्चुअल हो रही है, बहुत कम फिजिकल हो रही है। तो आप लोग हर बात भी आप आए, और थोड़ा ये भी कि आप अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि अपना ध्यान खुद ही रखने की जरूरत है। और जो सरकार की हालत है उसमें लग नहीं रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा कोई इंटरवेंशन करने वाली। ये जो सवाल है दरअसल कि सोलन को नगर निगम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, या जो प्रोसेस चल पड़ा है, इसमें दरअसल ये जो बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, मतलब कि आप इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, ये गलत है, ये सही नहीं है। दरअसल ये तय कौन करेगा कि नगर निगम होना चाहिए? लोगों को तय करना चाहिए, और लोगों के बीच में जाकर उनसे रेफरेंडम लेकर कि वो शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। पहला सवाल तो ये होना चाहिए था कि उनसे पूछा जाए और किस लिए वो नगर निगम चाहते हैं और क्या फायदा होगा। तो इस दृष्टिकोण से मैं थोड़ा बात रखना चाहूंगा। और क्योंकि जैसा प्यारेलाल जी ने रखा भी कि मैं शिमला का डिप्टी मेयर था 2012 से 2017 तक डायरेक्ट इलेक्शन में, जैसे आपके भी सोलन में डायरेक्ट इलेक्शन था। तो मैं बहुत कुछ जो इंट्रिकेट है, मतलब अंदर की जो बातें हैं जो बाहर नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि 5000 आबादी चाहिए, और वो भी साथ जुड़ी। पहली बात यह है 5000 आबादी। दूसरी बात यह है कि जो उसकी डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, घनत्व के जो घनत्व है वो घनत्व 400 प्रति किलोमीटर होना चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग कम से कम होने चाहिए। दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 75% जो पुरुष आबादी है, मेल पॉपुलेशन है उस इलाके की, वो पुरुष आबादी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि गैर कृषि में उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब आप लगा लीजिए जो 8 पंचायतें हैं, क्या है ये तीनों क्वालिफाई करती है? कहीं है आपको लगता है 5000 आबादी एक साथ में जुड़ी हुई या 400? तो ये मतलब फ्रॉड है जो ये पूरा कर रहे हैं। और फ्रॉड क्यों है, मैं क्यों इस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि ये एक सीरियस इशू है, और कुछ हमारे शिमला के भी अनुभव है वो भी हम देना चाहेंगे। लेकिन पहले बुनियाद समझने की जरूरत है, और हमारा मानना ये है कि बुनियाद ये है, अगर आप देखेंगे खासकर ये 2 साल और पिछले 20 सालों में जो पूरा शहर बनाने का है, क्योंकि मैं अब एक नेशनल कोलिशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ये राष्ट्र की एक संगठन है जिस संगठन में करीब 250 शहर के प्रतिनिधि हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं। शहर कैसे बनने चाहिए, लिवेबल शहर कैसे होने चाहिए, जिंदा शहर जिसमें लोग जी सकें, लोग पलायन न वहां। नगर निगम का फैसला जो सरकार का है, सबसे पहले तो वो यहाँ की काउंसिल से रेजोल्यूशन होना चाहिए था, एक। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शहर के अंदर नगर निगम बनाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा समस्या होगी। लेकिन किसी विजन के साथ होना चाहिए कि क्या आपका मतलब आगे 20 साल के लिए क्या विजन है शहर के लिए, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट प्लान है, विकास की योजना क्या होगी, जिसको मास्टर प्लान भी कहते हैं। तो वो तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि गांव को मर्ज करना और 8 पंचायतों को मर्ज करना, और ये तो बेसिकली जो अर्बनाइजेशन की पॉलिसी है इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला यह है कि 75% जो पुरुष आबादी है उसकी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वो होनी चाहिए। जब 3 पंचायतों में बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, ज्यादा लोग कृषि करते हैं, और आपको 5000 घर मतलब 7 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा है 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। तीनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, और मतलब बिना डेमोक्रेसी में बिना लोगों को पूछकर शामिल करना वो थोड़ा आपत्ति वाली बात है। और इसलिए हम लोग आज जो किसान सभा से ये जो उनका संघर्ष है उसके समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं थोड़ा ये भी आगाह करना चाहूंगा कि ये समझ लेना कि नगर परिषद से नगर निगम बनने से अपने आप इट्स नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल। मतलब इसका मतलब ये है कि एकदम से वो होने से सब कुछ हल हो जाएगा, ये सही नहीं है। इनफैक्ट नगर परिषद के अंदर अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की बात अगर कही होती या सरकार ये कहती कि ठीक है हम आप ये करो कुछ हम मदद करेंगे, तो आने वाले 5 साल 7 साल में होता है। और अगर फिर भी बनाना ही है तो आप 2021 के सेंसस के लिए वेट करो, तो 1 साल के अंदर सेंसस आ जाएगा। और बहुत उम्मीद ये है कि इसमें डेफिनेटली आपका मतलब इन्हीं वार्ड से हो सकता है। और लास्ट में मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का माली स्थिति है वो इतनी खराब है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और इसलिए वो जो ये नगर निकाय हैं इन पे बोझ डालकर कि ये अपना दायरा बढ़ाएं,
और अपना टैक्सेशन को ज्यादा करें और उस टैक्सेशन से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट जो कह रहे हैं वो बनाए, वो बहुत डेंजरस है साहब। और वो अगर होगा तो वो उसमें बहुत ज्यादा विरोध भी होगा। और हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की काम है मतलब नगर निगम की या नगर परिषद की, उसके लिए जैसे शिमला में आप देख लीजिए 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार कूड़े के बिल आ रहे हैं, जबकि 3 महीना आपका लॉकडाउन था। तो ये मतलब ये मॉडल तो टिकाऊ नहीं हो सकता। और इसलिए लोग सच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि वो विकास नहीं, उनके विनाश की तैयारी है। और जो ऑलरेडी वहाँ पर विकासकारी काम है, मनरेगा है, या जो सबसे बड़ी बात है उनका जो चरांद है जिसको हम शामलात भूमि बोलते हैं, सारी शामलात भूमि खत्म हो जाएगी एक ही उसमें। और ये शामलात भूमि तो अंग्रेजों के जमाने से वहाँ वाजिबुल अर्ज में उनके राइट्स हैं, फॉरेस्ट इन द राइट्स हैं। एक बार वो फॉरेस्ट अगर नगर निगम के पास चले गए, अर्बन फॉरेस्ट्री होगी, उनके पूरे राइट्स तबाह हुआ। तो इसलिए उनका डर बहुत सच्चा है। ठीक है।